हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गुरुवार का दिन है और सुबह का ही टाइम है। एक्यूरेट टाइम तो मैंने नहीं देखा, लेकिन 7:45 का समय हो रहा होगा, क्योंकि सुबह का मेरा खाना बनाने का टाइम सेम ही होता है, बिल्कुल रोज़ ही, संडे को छोड़ के। तो बस मैं यहाँ पे आटा लगा रही हूँ, बाकी खाना हो चुका है। दाल चावल सब्जी। आज तन्मय को नहीं जाना था तो सिर्फ खाना ही बनाया है। और आटा ना बिल्कुल लास्ट में लगा रही हूँ, सिर्फ अब रोटी बनाने, बस तुरंत रोटी बनाना है तो मैंने आटा लगाया। तो रात को हुआ क्या कि लाइट ना चली गई थी, मतलब 9 बजे के करीब लाइट चली गई और आई 12 बजे। तो तब तक हम लोग जगे ही थे, और 12 बजे भी ना, मतलब नींद का टाइम तो ख़त्म हो गया, जैसे 10 बजे 10:30 तक हम लोग सो जाते हैं। और 12 बज गया, उसके बाद नींद आई नहीं, कुछ देर तक तो नींद नहीं आई। तो फिर सोया हम, मतलब 1 डेढ़ बज गया सोने में। तो उस वजह से ना नींद पूरी नहीं हुई, तो सुबह बिल्कुल आलस आ रहा था, कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था। उठना मेरा वही सेम टाइम पे ही था, मतलब उठ गई थी मैं सेम टाइम पे ही, लेकिन जो एनर्जी, जो फ्रेशनेस डेली रहती है ना, वो नहीं थी, बिल्कुल काम करने का मन नहीं हो रहा था। तो बस किसी तरह खाना बनाया जो है, और वही आटा लगाने के बाद तुरंत रोटी बनाई, इनको खाना दिया, पापा को भी दे दिया है। और अभी यहाँ पे किचन भी क्लीन कर ले रही हूँ। तो काम तो वही है कि काम करना ही है, चाहे आलस रहे या ना रहे। लेकिन आज थोड़ा सा जल्दी जल्दी काम मैं निपटा रही थी ना, कि सारे काम को ख़त्म करके नहा धो के थोड़ा सा 1 आध घंटे जो है, 1 2 घंटे सो लूँ। जैसे सोने का तो गर्मियों में डेली ही होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं सोती हूँ, बस वही है कि बीच बीच में मेरा उठना हो जाता है, या फिर आधे घंटे 15 मिनट 20 मिनट इस तरह का होता है। ऐसा नहीं होता कि मैं 1 डेढ़ घंटे लगातार, मतलब बिना डिस्टरबेंस के मैं सो जाऊं, ऐसा नहीं हो पाता है। तो लेकिन आज मैं सोच रही थी कि तन्मय भी घर पे ही है, अब उसका तो टेंशन है नहीं कि आएगा तो उसको खाना पीना देना होगा। तो मैं सारा काम निपटा के आराम से जो है सोती हूँ। तो 1 डेढ़ घंटे अगर सो लूँगी ना, तो रात का नींद जो है कवर हो जाता है। और मेरे साथ क्या होता है ना, कि अगर मेरी नींद नहीं पूरी हुई है, तो सुबह मैं कितना भी कुछ भी कर लूँ, जैसे वो लगता है ना, मन बिल्कुल, जब तक मैं सो नहीं लेती, जब तक नींद पूरा नहीं हो जाता ना, तब तक दिक्कत होती ही रहती है। तो बस यहाँ पे बर्तन वगैरह भी धो लिए हैं, और ये बॉटल्स, ये भी गर्मियों का एक काम बढ़ा हुआ है जो, तो उनको धोया। और तन्मय के स्कूल का भी सारा बॉटल मैंने धो दिया है। पानी जो है बाद में भरूंगी, नहाने धोने के बाद जो है उसमें पानी भरूंगी। अभी यहाँ पे बेड वगैरह समेट ले रही हूँ, उसके रूम का जो है नहीं समेटा। उसमें तो आजकल ज़्यादा कुछ फैलता नहीं है, क्योंकि दिन में और रात में दोनों टाइम इसी में सोना हो रहा है। थोड़ा बहुत समेटना होता है तो किसी टाइम पे भी, सुबह में भी, या मतलब जब भी उस रूम में गई तो थोड़ा बहुत समेट देती हूँ। और वो नहीं रहता है तब तो झाड़ू पोछा करते समय इसी टाइम पे करती हूँ। तो बस सारा कुछ करने के बाद मैंने झाड़ू पोछा किया। तो गुरुवार था, तो गुरुवार के दिन बहुत ज़्यादा मैं सफाई वगैरह नहीं करती हूँ, बहुत मतलब जो ज़रूरी है वही करती हूँ, बाकी बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग कुछ नहीं करती हूँ। तो सफाई में इस दिन जो है कम टाइम जाता है। अभी जो है शाम का टाइम है, वही नहाने धोने के बाद मैं सोई, और आराम से 1 डेढ़ घंटे मतलब सोई हूँ। कोई भी मतलब तन्मय का रहता है स्कूल कोचिंग ना, तो ही मुझे उठना पड़ता है, इसको मतलब देखना होता है। टाइम लेट भी हो गया तब भी मुझे मतलब नींद ही नहीं आती है कि क्यों लेट हुआ, कहाँ रह गया। ये सब जो है ना, एक होता है ना जिम्मेदारी जो घर की होती है, और बच्चों की होती है, घर वालों की होती है ना, कि समय पे भी अगर कोई नहीं आया तो भी हमें हेडक होने लगती है कि कहाँ रह गए, कहाँ फंस गए, जो है क्यों लेट हुआ। तो वही सब चीज़ें, लेकिन आज नहीं था तो आराम से सोई हूँ, और सारा काम मैंने छोड़ दिया। कपड़े वगैरह प्रेस करने का काम गुरुवार के दिन ही मैं करती हूँ ज़्यादातर, मतलब रोज़ ही करती हूँ, लेकिन गुरुवार का मेरा एक सेट है कि इस दिन धोना नहीं रहता है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। तो सोचा था कि शाम को उठ के करूँगी, लेकिन हुआ क्या कि फिर शाम को जो है पापा जो संघ में जाते हैं ना, आश्रम में जो उनका ध्यान वगैरह चलता है, तो वहीं से 3 4 लोग आने वाले थे। तो वो बोले कि कुछ नाश्ता वगैरह, चाय वगैरह बना देना, आएंगे अभी लोग। करीब 5 बजे वो लोग आए। तो वही पापा 3:30 बजे
मैं उठी तो वही बोले कि बना दो और जो मंगाना है मंगा दो। तो ब्रेड वगैरह तन्मय गया लेके आया, तो फिर मैंने सब सब्जी वगैरह कट की और पापा के लिए अभी बना के दे रही हूँ। वही उनका टाइम बिल्कुल वो नहीं होता है, लेट वगैरह कुछ नहीं, वो जितने टाइम पे जो चीज़ लेते हैं उनका टाइम बस वही फिक्स रहता है। और सारा मैंने तैयार करके रख दिया था कि वो लोग आएंगे तो बस बनाऊंगी। और इधर जो है तन्मय तैयारी कर रहा है तरबूज का जूस बनाने का। तो इसका आजकल रोज़ एक एक चीज़ रहता है कुछ न कुछ बनाने का। तो वही इसके पापा आए लेके, तो बस ये लग गया है बनाने में। अच्छा, एक कमेंट आया था कि तन्मय किस क्लास में है, तो मैं बहुत दिन से सोच रही थी दे दूंगी ब्लॉग में रिप्लाई, वैसे कमेंट में भी मैंने रिप्लाई दे दिया है। तो तन्मय जो है इस 11th में है अभी। जो है इसका हाई स्कूल का रिज़ल्ट आया है और रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है, 85 के अबव ही है नंबर। और 11th क्लास में एडमिशन भी हो चुका है। तो एडमिशन तो बहुत पहले ही हो जाता है, रिज़ल्ट आने से पहले, वही एग्ज़ाम वगैरह होने के कुछ दिन बाद ही एडमिशन हो जाता है, वही अप्रैल में ही हो गया था। तो बस देखिए यहाँ पे किचन की हालत कैसी हो गई। तो हुआ ये कि जब पापा के दोस्त लोग आए तो उनमें 2 लेडीज भी थीं, तो मुझे जाना पड़ गया उनसे मिलने। और उन्होंने खाने पीने से बिल्कुल मना कर दिया, तो और बस जूस पिया उन्होंने, वही तरबूज वाला जूस जो बना था तो वही दिया गया। गर्मी इतनी है ना कि कोई कुछ खाना चाहता ही नहीं है। और सैंडविच जो बचा हुआ था बनाने के लिए ना, तो वो बनाने में तन्मय और तन्मय के पापा लगे। मतलब किचन की पूरी जो है कमांड इन दोनों लोगों ने संभाल ली। और किचन की हालत ऐसी हो गई ना कि मतलब देख के ही मुझे, और मेरे आने से पहले ये बोल रहे हैं ना कि मैंने सारा किचन समेट दिया है, तो समेटने के बाद ये हाल था किचन का। तो बस मैं लग गई उन लोगों के जाने के बाद, पूरा मैंने समेटा। और चाय वगैरह किसी ने नहीं पिया, चाय मैंने बढ़ा के बनाई थी, मतलब उन लोगों के लिए नहीं बनाई थी, अपने लिए और इनके लिए बनाई थी, लेकिन हम लोगों का भी मन नहीं किया। इतनी ज़्यादा आज गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी ना। और मैं किचन में ही, मतलब वही 2 घंटे जो मुझे आराम, 1.5 घंटे मिले हैं दोपहर के, उसके अलावा जो है सुबह तो लगी ही थी और शाम में भी बस 3:30 पौने 4 से मैं किचन में लग गई। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी कि मैं क्या ही बताऊं, और काम उतना ही ज़्यादा बढ़ गया। तो बर्तन दोबारा से बहुत ज़्यादा हो गए जूस वगैरह के। और ये ट्रे, तो जो 2 लेडीज आई थी वो ऊपर आई, तो उनको मैंने सैंडविच सिर्फ एक एक जो है, उन लोगों ने भी नहीं खाया, तो एक एक मैंने ज़बरदस्ती दिया था। तो वही सारे बर्तन वगैरह हो गए, तो मैंने तुरंत के तुरंत ना बर्तन वगैरह धुला और किचन समेट दिया कि अब फिर से जो है रात के खाने की तैयारी करनी है। तो बस पूरा काम ख़त्म करने के बाद 10-15 मिनट हम लोग बैठे होंगे और अभी लग गई हूँ रात का खाना बनाने में। तो आज जो है बाटी चोखा बनाना है। तो ये प्लान ना कल से ही मेरे दिमाग में था कि आज जो है बाटी चोखा दाल बनेगा। अब प्लानिंग थी तो बनना ही था, नहीं तो मैं कुछ और बना देती। मतलब अगर पहले से आइडिया रहता कि आज पूरे दिन इस तरह से काम जो है फैल जाएगा, तो शाम को कुछ हल्का फुल्का ही बनाती, लेकिन पहले से ही प्लान था तो मैंने सोचा बना ही देती हूँ। और यहाँ पे ये तरबूज वाला जूस बाद में, मतलब आधा तन्मय ने बनाया तो उन लोगों ने पिया, बाद में हम लोगों के लिए बचा ही नहीं, तो फिर जो बचा था तरबूज तो उसका बना के फ्रिज में रखा, तो अभी ये जाके ठंडा हुआ है तो हम लोग पी रहे हैं। इधर जो है इसी कुकर में आलू और टमाटर रखा था, बैगन तो भुनने के लिए रख दिया, अभी बैगन हो ही रहा है। और कुकर में आलू डाला था तो वो सब हो गया है, अभी दाल रख रही हूँ। तो इसमें प्याज, टमाटर, लहसुन, मिर्च सारा कुछ कट करके डाल रही हूँ और थोड़ा सा बढ़ा बढ़ा के ही डाल रही हूँ, क्योंकि बाटी के साथ जो दाल बनाया जाता है ना, बाटी चोखा के साथ, वो दाल बिल्कुल गाढ़ा होता है और उसमें ये सारे मटेरियल ना खूब ज़्यादा रहते हैं तो अच्छा लगता है। बिल्कुल गाढ़ा रहता है तभी, पतली दाल बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो धनिया पत्ती कट करके डाला है और अभी वही हल्दी, नमक और तेल डाल दिया है। इधर जो है चोखा भी सारा कुछ मैंने मैश कर लिया और इसमें सारा ये धनिया, लहसुन, मिर्च ये सब कट कर लिया है। तो बस ऐसे ही मैं बनाती हूँ, फ्राई वगैरह करके चोखा किसी को अच्छा नहीं लगता। कभी कभार बना भी देती हूँ ना तो कोई मन से नहीं खाता, और बाटी के साथ तो बिल्कुल नहीं। हाँ, ये जो
सत्तू वाली बाटी बनाती हूँ या मकुनी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो मकुनी के साथ भले ही वो भी बहुत पसंद से लोग नहीं खाते हैं, तो मैं नहीं बनाती हूँ। इसी तरह और हमारे यहाँ ना मतलब मेरे मायके में भी ऐसे ही बनता है और यहाँ पे भी। तो शायद मुझे लगता है कि पूरे इधर बनारस साइड में, यूपी में इसी तरह से चोखा बाटी ये सब इसी तरह से बनाया जाता है। तो बस चोखा बनाने के बाद मैंने आटा लगाया और अभी तुरंत जल्दी हो रही थी, यहाँ पे आग जलाया था इन्होंने तो ये आग हो गया था। तो ये सब है ना कि तुरंत बुझ भी जाएगा, थोड़ा सा अगर हम लेट किए तो बुझ भी जाता है बहुत जल्दी। तो मैंने जल्दी जल्दी बना के यहाँ पे ले आई और बनाने का काम तो यही करते हैं, साथ में मैं लगी रहती हूँ। लेकिन यही जो है उसको उलटना पलटना रखना ये सब करते हैं। मुझे मतलब मैं कर देती हूँ लेकिन मुझसे ना उतना अच्छा नहीं हो पाता है जितना अच्छा ये बना देते हैं, ये मतलब बढ़िया बनाते हैं। तो बाटी ना देखिए बिल्कुल गिन के मैंने बनाया तो इन्होंने बोला कि देखो लग रहा है कम हो जाएगा, तो फिर मैंने लास्ट में ना चावल रख दिया। और ये सब खाना ऐसा है ना कि एक दो ज़्यादा मतलब ज़्यादा ही हो जाता है, मन ना भी रहे ना तो भी आदमी खा लेता है जो है। और हम लोग को बहुत पसंद है। पापा भी बोले ना कि पहले मतलब उनका हो गया था कि शाम को सैंडविच और जूस भी पी लिया था उन्होंने, तो बोले कि खाना नहीं खाऊंगा। लेकिन जब उनको पता लगा कि बाटी चोखा बन रहा है तब उन्होंने बोला कि ठीक है तब एक आध खा लूँगा। तो वही है, ये सब खाना अच्छा लगता है। और यही सोच के मैंने मतलब प्लान कल किया भी था कि गर्मी इतनी ज़्यादा है और मसाला वगैरह कुछ रहेगा भी नहीं और टेस्टी भी हो जाएगा दोनों। मतलब मसाला इसमें कुछ नहीं डालना है और टेस्टी भी। उन सब जो हम मसाले तेल सब डाल के बनाते हैं ना, उन सब खाना से ये वाला खाना बहुत अच्छा लगता है। तो उधर ये लगा रहे थे और मैं चली आई कि चल के थोड़ा बहुत काम जो है फैला हुआ उसको समेट लेती हूँ। जल्दी हो रही थी कि आज लेट ना हो जाए, आज जल्दी से काम समेट लूँ। तो जो सब्जी वगैरह था और अब कल जो है तन्मय को फ्रूट चाट बनाना है, तो उसके लिए कुछ फ्रूट्स आए थे तो उन सबको धुल के रख दिया है। और अभी यहाँ पे बस खाना निकाल रही हूँ। अभी बाटी ये लेके नीचे से आ रहे हैं, बोला इन्होंने कि अभी तुरंत जो है अब हो ही चला है, तब तक मैंने खाना इधर दाल और ये चोखा निकाल दिया है। चावल मैंने बिल्कुल लास्ट में रखा है तो अभी उसका कुकर जो है नहीं खोला हुआ है, तो पापा को नहीं दूंगी चावल, बस हम ही लोग चावल लेंगे। तो दाल चोखा निकाल दिया है और अभी ये लेके आए हैं बाटी हो गई है। तो इसको ना कपड़े में अच्छे से, जैसे ऐसे कुकर वगैरह में बनता है तब तो नहीं पटकना पड़ता है। हम लोग तो ज़्यादा उपले पे ही बनाते हैं, कुकर में मैं नहीं बनाती हूँ। जब व्यवस्था है बन सकता है तो फिर क्या कुकर में बनाना। कभी कभार ऐसा कुकर में मुझसे अच्छे से बनता भी नहीं है या फिर वैसे ही बनता होगा, एक दो बारी मैंने बनाया है तो बहुत पसंद नहीं आया तो अब मैं नहीं बनाती हूँ। तो बस इसे अच्छे से झाड़ लिया है ताकि जो भी राख वगैरह हो वो निकल जाए। उसके बाद घी हल्का सा गरम करके और इसमें पूरी मतलब बाटी को ना एकदम अच्छे से डुबा डुबा के, मतलब तभी टेस्ट आता है और देसी लगता है बिल्कुल। घी में एकदम लिपटा हुआ हो तभी अच्छा लगता है। दाल को मैंने जीरा और हींग से अच्छे से घी डाल के फ्राई किया था, तो इसमें घी नहीं डाला है, सिर्फ बाटी में ही लगा दिया है। तो पापा को दिया बिना चावल के और हम लोगों ने अपने में चावल थोड़ा थोड़ा ले लिया है। तो ये है आज का हमारा डिनर, आप सब भी आ जाइए। बहुत ही टेस्टी खाना बना था और बाटी चोखा ना टेस्टी ही बनता है, सब खानों से अलग होता है जो है। तो बस खाना खाने के बाद किचन वगैरह क्लीन किया, फिर से जो बर्तन वगैरह थे उनको धुले और अभी यहाँ पे सुबह की तैयारी कर ले रही हूँ, मतलब भिंडी कट कर ले रही हूँ। और अभी तक हालत मेरी इतनी ख़राब हो गई थी ना, बिल्कुल खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। लेकिन ये था कि नहीं सुबह का काम ख़त्म कर लूँ, नहीं तो फिर सुबह लेट हो जाएगा। तो बस थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कट किया, उसके बाद मैं रूम में चली गई, बैठ के फिर मैंने कट किया। बाकी के सारे काम हो चुके हैं, अब और कुछ नहीं करना है। तो वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, गुड नाइट।